हेलो फ्रेंड्स। मेरी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ये डेज़ी फ्लावर बनाना सीखेंगे। ये मैंने वाइट और येलो कलर में बनाया है जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। आप चाहें तो किसी भी कलर में बना सकते हैं और इसके आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी कार्डिगन के ऊपर या इस तरह से की चेन की तरह यूज़ कर सकते हैं, किसी रबर बैंड के साथ यूज़ कर सकते हैं, बच्चों की हेयर एक्सेसरी या बच्चों के ड्रेसेस पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज हम ये फ्लावर बनाना सीखते हैं। इसके लिए मैंने ये थोड़ा-सा थिक यार्न लिया है। मार्केट में गंगा ओलिविया, गंगा डिज़ायर के नाम से भी यार्न मिलते हैं जो सिमिलर इसी थिकनेस के होते हैं, इसी तरह के थोड़े से थिक होते हैं, तो आप वो वाली क्वालिटी यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरे पास बचा हुआ यार्न था, जो कि यूजुअली क्वालिटी मार्केट में मिल जाती है और बहुत ही ब्राइट येलो कलर है, तो मैंने ये वाला यूज़ किया है फॉर द मिडल पार्ट। और इसको बनाने के लिए मैं ये 4 का हुक यूज़ करूँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैजिक रिंग हम बनाएंगे। और मैजिक रिंग अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पे एक और वीडियो है, मैजिक रिंग किस तरह से बनाते हैं और उसमें कैसे काम करते हैं, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो सबसे पहले मैजिक रिंग में हम इस तरह से ने मैजिक रिंग के अंदर 12 स्टिचेस सिंगल क्रोशे के बनाने हैं। एक चेन लेने के बाद हमने 12 सिंगल क्रोशे स्टिच बनाने हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इस तरह से 12 सिंगल क्रोशेस के साथ हमने, और फिर इस रिंग को हम थोड़ा सा टाइटली इस तरह से क्लोज कर देंगे। बिल्कुल इसको बंद करना है ताकि इसमें गैप जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब जो सबसे पहला सिंगल क्रोशिया था, हम उसमें सबसे पहला सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था उसमें हम डाल के स्लिप स्टिच बनाएंगे, इसको रिंग को क्लोज कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमने 3 चेन बनाने हैं, और जो नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है उसमें इस तरह से लूप लेके हमने यार्न लेना है, इस स्टिच में से निकालना है, और जो 2 लूप हैं क्रोशिया पे उसमें से यार्न निकाल देना है। इसको क्लोज नहीं करना है हमने, और इस तरह से एक डबल क्रोशिया को आधा बना के छोड़ देना है। फिर दोबारा से हमने हुक पे यार्न लेके जो स्टिच में हमने पहले स्टिच बनाया है उसी में दोबारा से बनाएंगे इस तरह से। अब 4 लूप हैं, हमने सिर्फ शुरुआत की 2 लूप में से यार्न निकालना है। इस तरह से हमारे पास 2 स्टिच बन गए। अब फिर से हुक पे यार्न लेके हमने इस स्टिच में से निकालना है। अब हमारे पास 5 लूप बन गए हैं, शुरुआत की 2 लूप में से हम यार्न निकालेंगे। इस तरह से हमारे पास अब 4 हुक पे 4 स्टिच हैं, 4 लूप हैं। अब इनको हमने ऐसे छोड़ के दोबारा से हुक पे यार्न लेना है, और जो अगला वाला स्टिच है उसमें इसी तरह से 3 स्टिच बनाने हैं। बंद नहीं करना है, बस इस तरह से बना के 3 स्टिच बनाने हैं, 1, 2 और 3। अब हमारे पास
हुक पे 7 लूप है। हम यार्न लेंगे हुक पे और जो शुरुआत के 6 लूप हैं उनमें से निकाल देंगे, तो हमारे पास हुक पे 2 लूप बच जाएंगे। हमने फिर से यार्न लेना है और ये 2 लूप में से निकाल देंगे। इस तरह से हमने ये क्लस्टर को बंद कर दिया। अब हमने 3 चेन बनाने हैं, 2 3, और जहाँ पे हमने ये क्लस्टर बनाया है, लास्ट स्टिच लिया है, सेम उसी में हमने लेके स्लिप स्टिच बना के बंद कर देना है, इस तरह से। अब जो इससे नेक्स्ट स्टिच है हम उसमें डालेंगे, फिर से स्लिप स्टिच लेंगे और फिर हमने 3 चेन बनाना है, 2 3। हुक पे यार्न लेके जैसे हमने पहले किया था सेम स्टिच में 3 स्टिच बनाने हैं, 2 3। इससे नेक्स्ट स्टिच में भी हमने इस तरह से 3 स्टिचेस बनाने हैं, 1 2 और 3। जहाँ पे हमने क्लस्टर के लास्ट स्टिचेस डाले हैं वहीं पे हमने लेके स्लिप स्टिच करना है, और इस तरह से हमारी ये फ्लावर की पेटल्स बनेंगी। मैं एक और बार फिर एक्सप्लेन करूँगी इस चीज़ को। नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है उसमें हम हुक डालेंगे, यहाँ लेके स्लिप स्टिच करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करके सेम जहाँ से हमने चेन बनाना शुरू किया है वहीं पे 3 स्टिचेस बनाएंगे, 2 और 3। उससे नेक्स्ट वाले स्टिच में भी हम 3 स्टिचेस बनाएंगे, 2 और 3। अब हमारे पास लूप में 7 लूप आ गए हैं हमारे पास, ये हमारे हुक के ऊपर, सॉरी, हमारे हुक के ऊपर 7 लूप आ गए हैं। अब हम 6 लूप में से यार्न लेके निकाल देंगे, हमारे पास हुक पे 2 लूप बच जाएंगे, यार्न लेके वो 2 लूप में से निकालेंगे। हमने पेटल को क्लोज कर दिया। अब 3 चेन लेके सेम स्टिच में स्लिप स्टिच करके पेटल को क्लोज करेंगे। इस तरह से हमारी एक और पेटल बन गई, और इसी तरह से हमने ये पूरे सर्कल को कंप्लीट करना है। हमारे पास 6 पेटल्स बन से यहाँ पे मैं लास्ट पेटल बनाने वाली हूँ। मैंने 3 चेन ले लिए हैं। अब स्टिच में मैं स्टिचेस बनाऊंगी, 1 2 और 3। नेक्स्ट स्टिच में यहाँ पे इस तरह से आएगा। नेक्स्ट स्टिच में 3 स्टिचेस बनाऊंगी, 1 2 और 3। 6 लूप में से यार्न निकालूंगी, 2 लूप बच के। अब 2 लूप में से निकालूंगी, 3 चेन लेके पेटल को क्लोज करूंगी, इस तरह से। अब इस तरह से यार्न ओवर करके यार्न को कट कर लूंगी। यहाँ पे मेरा फ्लावर की पेटल्स बनके कंप्लीट हो गई है। अब इसको खींच के मैं इस तरह से बंद कर लूँगी।
अब इसका हम जो यान है इस तरह से इसको नीडल की हेल्प से वीव इन कर लेंगे ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छे से हो सके। इस तरह से यान वीव करने से जल्दी खुलता नहीं है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। बहुत से लोग इसको कट करना पसंद करते हैं बट मैं इस तरह से प्रेफ़र करती हूँ ताकि मेरे प्रोजेक्ट की जो फिनिशिंग है वो अच्छे से आए। आपको जैसे सही लगे आप कर सकते हैं बट इस तरह से प्रोडक्ट की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और यान जल्दी नहीं खुलता है। अगर आप इस तरह से खींचेंगे तो आपको यान मिलेगा नहीं। ये आधा फ्लावर हमारा रेडी हो गया है। अब इसका हम सेंटर पार्ट बनाएंगे। फ्लावर का मिडल पार्ट सेंटर पार्ट बनाने के लिए हम इस तरह से येलो यान लेंगे, उसमें मैजिक रिंग बना के इस तरह से 2 चेन लेंगे पहले तो। अब हमने यान लेके इस तरह से लूप बनाने हैं और आप अपनी मर्ज़ी से लूप बना सकते हैं कि आपके फ्लावर का सेंटर पार्ट कितना बड़ा है, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। बस आपने ध्यान रखना है कि आपका जो क्रोशिया है वो इन लूप में से आराम से निकल जाए। जब आप इसको क्लोज़ करेंगे क्लस्टर को, तो आराम से आपका क्लस्टर जो है क्लोज़ हो जाना चाहिए, आपका यार्न और हुक इसमें से निकल जाना चाहिए। इस तरह से लूप्स बनाएंगे और इसको हम क्लोज़ करेंगे। पार्ट थोड़ा-सा ट्रिकी हो सकता है, थोड़ा-सा आपको मुश्किल लग सकता है, बट आप आराम से इसको कर सकते हैं। इस तरह से। इस तरह से क्लोज़ करेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। इसको लगाएँगे, बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसको हमने बस इसमें सेट करेंगे, इस तरह से फिनिशिंग कर लेंगे। सो फाइनली हमारा फ्लावर इस तरह से रेडी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अ, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप मेरा चैनल कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें कोई सुधार करने की ज़रूरत है या आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप प्लीज़ मुझे अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ फॉलो कीजिए। मैं इस तरह की और वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।